माताराम हॉस्पिटल में, कभी पिताजी हॉस्पिटल में है, कभी सम्मानित धर्मपत्नी हॉस्पिटल में, कभी आप खुद हॉस्पिटल में हो और कभी आपके बच्चे हैं। अगर वहाँ नहीं हो तो आते जाते रहते हो। ऐसा लगता है कि हॉस्पिटल भी एक तरह का जॉब हो गया जहाँ रोज़ आपको जाना है या हर 2 दिन में जाना है। इस तरह की परिवार की स्थिति बन जाती है और हम हॉस्पिटल को तो लगातार फॉलो करते रहते हैं, पैसा भी देते रहते हैं, लेकिन हम सोच नहीं पाते कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है या वो क्या कारण है जिनकी वजह से ये इस तरह की परिस्थिति बन रही है। क्या वाकई न्यूमरोलॉजी इसमें कोई रोल अदा करती है? क्या वाकई वास्तु इसमें कोई रोल अदा करता है? क्या वाकई इसमें कोई और ऐसी चीज है जिसमें आप बदलाव करके इससे छुटकारा पा सकते हैं? ये तमाम सारी चीजों पर मैं आज आपसे बात करने वाला हूं। परम आदरणीय साथियों, आत्मीय प्रणाम। हर बार की तरह एक बार फिर आपके बीच हाजिर हूं। आपको ताज्जुब होगा, आज एक ऐसा विषय मैं लेकर के हाजिर हुआ हूं जो शायद कई परिवारों की ये समस्या हो जिससे वो जूझ रहे हो, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। बस नाक की सीध में जो होता चला जा रहा है वो करते चले जा रहे हैं। देखिए, काफ़ी परिवार ऐसे होते हैं जिसमें आपका उम्र का पड़ाव कुछ भी हो, लेकिन पता लगा कि कभी माताराम हॉस्पिटल में, कभी पिताजी हॉस्पिटल में है, कभी सम्मानित धर्मपत्नी हॉस्पिटल में, कभी आप खुद हॉस्पिटल में हो और कभी आपके बच्चे हैं। अगर वहाँ नहीं हो तो आते जाते रहते हो। ऐसा लगता है कि हॉस्पिटल भी एक तरह का जॉब हो गया जहाँ रोज़ आपको जाना है या हर 2 दिन में जाना है। इस तरह की परिवार की स्थिति बन जाती है और हम हॉस्पिटल को तो लगातार फॉलो करते रहते हैं, पैसा भी देते रहते हैं, लेकिन हम सोच नहीं पाते कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है या वो क्या कारण है जिनकी वजह से ये इस तरह की परिस्थिति बन रही है। देखिए, हम हाईटेक हो चुके हैं, हमारे खाने पीने की चीज़ें बड़ी हाईटेक हो गई है, सब कुछ हो गया है, अवेयरनेस भी बढ़ गई है, एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ परिवार में बीमारियां जो है वो बनी रहती है। क्या वाकई न्यूमरोलॉजी इसमें कोई रोल अदा करती है? क्या वाकई वास्तु इसमें कोई रोल अदा करता है? क्या वाकई इसमें कोई और ऐसी चीज है जिसमें आप बदलाव करके इससे छुटकारा पा सकते हैं? ये तमाम सारी चीजों पर मैं आज आपसे बात करने वाला हूं और ये बहुत खूबसूरत और बड़ी अच्छी जानकारी है जिससे मुझे ऐसा लगता है कि हर घर या दुनिया के हर इंसान को अगर ये पता रहे तो बुरा क्या है इसमें। अच्छी ही बात है ना कि आपको स्वस्थ रहने की कोई बात आपस में हो रही कि कैसे वो किया जा सकता है। देखिए, न्यूमरोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो हमें ये पता है कि मूलांक होता है, भाग्यांक होता है और इसके साथ साथ हमारा डेट ऑफ बर्थ, मंथ और ईयर होता है जिनका कोई रोल होता है और उसका एक चार्ट होता है जिसके अंदर इन सब चीज़ों को फिल करके और अपनी जानकारी उन पर्टिकुलर नंबर्स के बारे में पता की जाती है। तो मेरे आदरणीय मित्रों, मैं विश्वास वैष्णव, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट एंड अ ट्रू लाइफ कोच, आज आपको इस चीज़ के बारे में क्लियर कर रहा हूं। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है चैनल को, अभी तक आपने जो है नोटिफिकेशन को भी टच नहीं किया तो वो कर ले, क्योंकि इस तरह के अच्छे वीडियोस लगातार जब आपके पास पहुंचते हैं तो आपकी जानकारी में इजाफा होता है और आपका जीवन का सरलीकरण होता है और जीवन को उन्मुक्तता से आप जी पाते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि घर में बहुत सारे लोग लगातार बीमार हैं, तो आपको चेक करने की आवश्यकता है कि आपके डेट ऑफ बर्थ में और आपके बाकी के टोटल में, मतलब मूलांक और भाग्यांक में, क्या वो नंबर हैं जो एक दूसरे के अगेंस्ट जा रहे हैं, यह समझने की आवश्यकता। जैसे जग जाहिर है कि एक नंबर 3 है और एक नंबर 6। अब मान लीजिए आपका मूलांक 3 है और भाग्यांक 6 है। अब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, मतलब ये जिंदगी में संघर्ष को आमंत्रित करते हैं और जिंदगी में दुख, दर्द, पीड़ा को, भाई जहां संघर्ष है वहां खुशी कैसे हो सकती है? जहां संघर्ष है, आपको रोज सुबह उठ के कोई नया टेंशन सामने आ रहा है तो चलिए तनाव आ गया, तो तनाव से मानसिकता आपकी बदली, विचार बदले और पता लगा कि आप बीमार हो गए, बड़े डल हो गए, इम्यूनिटी सिस्टम आपका गड़बड़ा गया और पता लगा आपको सर्दी हो गई, पता लगा आपको बुखार आ गया, पता लगा आपको और कोई भी किसी तरह की बीमारी जल्दी से आपको घेर लेती है। अब हम कभी सोच ही नहीं पाते कि मेरा मूलांक और भाग्यांक एक दूसरे के अगेंस्ट जा रहा है। इसी तरीके से किसी का मूलांक 1 हो सकता है और किसी का जो भाग्यांक है
वो 8 हो सकता है। अब 1 और 8 ये फिर से एक दूसरे के अगेंस्ट चले जाते हैं। अब देखिए कि ऐसे कई कॉम्बिनेशन हैं जिनमें मूलांक और भाग्यांक एक दूसरे के अगेंस्ट हैं। अब इसमें आपने तो कुछ नहीं किया, ये परमपिता परमेश्वर से प्रदत्त है। लेकिन अगर आपको ये मालूम पड़ जाए तो इनके बारे में आप फिर चिंतन करना शुरू करते हैं, इनकी रेमेडीज के बारे में आप फिर बात करना शुरू करते हैं। बस वही मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। जैसे जिस तरीके से 2 नंबर 4 नंबर है, जिस तरीके से 2 नंबर 8 नंबर है, ऐसे ऐसे और भी बहुत सारी चीजें हैं जो अगेंस्ट है और कई बार किस्मत को बड़ा लो कर देते हैं। अगेंस्ट नहीं भी है तो वो कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, ऐसा होता है। ऐसा जैसे 9 नंबर है और 8 नंबर है, अब अगेंस्ट हो या ना हो लेकिन इनके कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे नहीं है, किस्मत बहुत ज्यादा आगे नहीं जाती। अगर 100% आप किस्मत को देते हो तो ये 10% की रेंज में आ जाता है, ऐसा फर्क है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि मूलांक और भाग्यांक या तो एक दूसरे के अगेंस्ट है और या फिर उन दोनों से जो किस्मत का निर्माण हो रहा है वो प्रतिशत तुलनात्मक कम है। ऐसी स्थिति में आपके घर में बीमारियों का, दूसरी परेशानियों के साथ बीमारियों का भी कहीं ना कहीं आदान प्रदान लगातार आपके घर में ये चीजें चलती रहती है। अब आपने कहा ठीक है साहब, इसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकता, अब ये तो आ गया, मैं करूं क्या इसके लिए? तो देखिए, जब कभी भी इस तरह की चीज आपके सामने आए या आपको लगता है कि घर में ये सब चीजें लगातार चल रही है और परेशान हूं मैं, तो आपको सबसे पहले देखिए, गायत्री मंत्र की अगर मैं बात करता हूं तो गायत्री मंत्र का जाप कर ले या गायत्री मंत्र को पढ़ ले या गायत्री मंत्र के साथ में मां गायत्री की शरण में आप चले जाएं। देखिए, सबसे पहली चीज है जग जाहिर है गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवस्सुः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ठीक है, बचपन से हम सब अगर भारतीय हैं तो इस मंत्र को हम जानते हैं, और नहीं जानते तो आप इसको लें और लेने के बाद माला के साथ आप चैंटिंग करें। देखिए, मैं एक चीज आपको बता दूं कि माला अधिकतर लोग यहां से जाप करने की कोशिश करते हैं, ये एक गलत तरीका है। आपको ऐसे करके और माला का जाप करना और ये वाले फिंगर को आपको फ्री रखना है। आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि यहां से वाइब्रेशंस जो हैं, जो भी आप चेंट कर रहे हैं, आपने जैसे ही माला का जाप करना शुरू किया, फॉर एग्जांपल ईश्वर का नाम ही ले रहे हैं आप, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, या राम 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 राम, या ओम भूर्भुवस्सुः, जो भी आप कर रहे हैं, जब ये यहां से होता है तो एक चेंटिंग डेवलप होती है, उससे एक पॉजिटिव वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी डेवलप होती है, और वो फ्रिक्वेंसी जो है परमपिता परमेश्वर यहां से उन सब चीजों को आपके अंदर फ्रिक्वेंसी को एंटर करता है। आप इसे एंटीना भी समझ सकते हैं, जिस तरह से घर में वाईफाई के लिए आपके पास में उसके एंटीनाज होते हैं और उससे फिर वो वेव्स जो है वो हमारे पूरे घर में फैलती, जिससे हम अपने गैजेट्स चलाते हैं या वर्कआउट करते हैं। सो एक ये तरीका, एंड देन डू इट फ्रॉम हियर। और जब आप ऐसे गायत्री मंत्र का जाप करेंगे तो निश्चित रूप से सूर्य की ताकत आपके साथ आती है, जो आपके अंदर जोश, ऊर्जा, एनर्जी, इम्यून सिस्टम, इन सब के लिए आपको फिर से एक शक्ति प्रदान करता है, जिससे आपके अंदर बीमारी से लड़ने की ताकत पैदा होती है। तो एक तो आप ये काम जो है वो कर सकते हैं। दूसरा, परमपिता परमेश्वर प्रभु गजानंद गणेश जो हैं, गजानंद गणेश के लिए आप यूं भी जाते हैं, और वैसे भी उनके बारे में प्रथम पूजनीय है तो गजानंद को आप यूं भी याद कर लेते हैं। याद करने का तरीका थोड़ा सा बदल दीजिए। गजानंद जी के पास जाते हैं तो जा करके है और उन्हें पीली वस्तुएं जो हैं गजानंद जी को अगर आप चढ़ाते हैं, आपको लगता है पीले लड्डू चढ़ा सकता हूँ, चढ़ा दें। आपको लगता है कि गजानंद जी को मैं कोई पीला कपड़ा उड़ा सकता हूँ तो आप वो उड़ा दीजिए। पर याद रखें, ये तकरीबन 1 मीटर से ऊपर की इसकी साइज होनी चाहिए जब आप गणेश जी को इसको उड़ाते हैं, और बुधवार के दिन ये कर लें तो इससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता है। इस तरह की चीजें जब आप करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो बीमारी से आपको छुटकारा मिलता है। देखिए, विघ्न हरता गणेश जी को कहा जाता है, तो बीमारी एक विघ्न है, और विघ्न हरता के पास जब आप जाते, आपने कहा सब नया क्या है, मैं तो यूं भी जाता हूं गणेश जी के पास। देखिए, इस भावना के साथ जब आप जाएंगे ना, और साथ में जो चढ़ाना उसकी जगह पर आप क्या चढ़ा रहे हैं, ये चीज करते हुए जब उनसे प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु गणेश, मेरे जीवन में और मेरे घर में इतनी सारी बीमारियां और ये सब चीजें चल रही, उससे मुक्ति दिलाओ प्रभु, उसके बाद फिर वो चीज होती है। अदरवाइज गणेश जी समझे, मैं समझा, तुम रूटीन में जैसे आते हो वैसे आ रहे होंगे। भगवान ऐसा सोच सकते हैं ना, किसी इंसान से आपको कोई काम है, आप वो जाके वो काम ही ना बताओ और मिल करके चले आओ, तो उनको थोड़ी पता है कि आपको काम क्या था। तो गणेश जी को बताइए कि आपका काम क्या है, और उनसे बड़ी विनम्रता से इस बारे में बात करें। अब बात आ जाती है, क्या वास्तु इसमें कोई रोल अदा करता है? बिल्कुल करता है। देखिए, आपके घर के अंदर नॉर्थ में, ईस्ट में और नॉर्थ ईस्ट में अगर कोई समस्या है, मतलब वहां पर कोई अवरोध है, जो होना चाहिए वो ना होते हुए कुछ और है वहां पर, तो निश्चित रूप से फिर जैसे मान लीजिए किचन वाली बात कर लें हम, या टॉयलेट वाली बात कर लें, या सीढ़ियों की बात कर लें, इस तरह की कोई चीज़ अगर आपके घर के डायरेक्शन पर गलती से अगर इन डायरेक्शंस में आ गई है तो ये भी बीमारी का एक बहुत बड़ा कारण होता है। तो अपने घर के वास्तु को किसी अनुभवी वास्तुविद से आप चेक कराएं, और उसमें क्या संभावित बदलाव आप कर सकते हैं या उनकी क्या रेमेडीज आप कर सकते हैं, उनको करिए। जब ये दोनों को कॉम्बिनेशन आप करेंगे
तो निश्चित रूप से मेरा ऐसा विश्वास है कि आपके घर में जो बीमारी पर जो अटैक हो रहा है घर वालों के ऊपर, उसमें आपको राहत मिलेगी और आप बहुत अच्छे से अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे। मेरे आदरणीय मित्रों, अगर वास्तव में न्यूमरोलॉजी में आपको सीखना चाहते हैं तो मुझे आवाज़ दें। आप इसको एज ए करियर भी ले सकते हैं, और या फिर आपने कहा ठीक है मुझे वो नहीं है, मुझे तो अपने जीवन को खूबसूरत बनाना है, इसलिए मुझे ये सीखना है, इस वजह से आप आ सकते हैं। सम्मानीय गृहिणी अगर अपने आदरणीय पतिदेव या परिवार की इनकम को बढ़ाना चाहती तो वो आए, सीखे और अपने टैलेंट का उपयोग करें और जीवन में श्रेष्ठता को हासिल करें। आपके प्यार दुलार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ बहुत जल्दी एक और खूबसूरत वीडियो के साथ। आत्मीय प्रणाम।